बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 7 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास एनर्जी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है। तो किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी जो है वो हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एनर्जी मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल होती है। मसलन कैसे, अगर हम बात करें, सुबह से शाम तक हम बेशुमार काम करते हैं, इसके लिए हमें एनर्जी खर्च करना पड़ती है। जब हम काम करके थक जाते हैं तो हमें खुराक की तलब महसूस होती है। क्यों खुराक की तलब महसूस होती है? क्योंकि खुराक से हम एनर्जी लेते हैं। इसी तरह से रोशनी के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। तो रोशनी क्या है? रोशनी भी एनर्जी की एक किस्म है। सर्दियों में हमें अपने आप को गर्म रखने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, और हरारत क्या है? हरारत भी एनर्जी की एक किस्म है। गर्मियों में ठंडक के लिए पंखे चलाए जाते हैं, घरों में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर चलते हैं। ये सब किस से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एनर्जी है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम कोई काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से क्या है कि एनर्जी जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है, और एनर्जी के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, और इस नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क और एनर्जी की। तो अगर हम बात करें वर्क की, तो एक आदमी जो है वो सारा दिन दफ्तर में काम करता है, तो क्या वो वर्क करता है? नहीं, वो वर्क नहीं करता। या एक आदमी, एक मज़दूर जो है वो सारा दिन क्या करता है कि एक बक्स को उठा के खड़ा रहता है, या कोई आटे की बोरी उठा के खड़ा रहता है, तो क्या वो काम करता है? नहीं। बज़ाहिर वो काम ज़रूर करता है, लेकिन साइंस की इस्तिलाह में वो काम नहीं करता। क्योंकि साइंस की इस्तिलाह में वर्क क्या होता है कि जब किसी जिस्म पर फ़ोर्स लगाई जाए और वो जिस्म जो है वो फ़ोर्स की सिमत में कुछ फासला तय करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्क कहते हैं। क्या है कि जब किसी जिस्म पर फ़ोर्स लगाई जाए और वो जिस्म क्या करे? फ़ोर्स की सिमत में कुछ फासला तय करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्क कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वर्क कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो वर्क का जो फार्मूला होता है उसको हम लिखते हैं W = F/D, यानी कि F फोर्स के लिए और D जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। तो ये आपके पास फार्मूला है। फोर्स इंटू फोर्स की सिमत में तय करदा फासला = वर्क। ठीक है, यानी कि W = F/D। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क, यानी कि फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासले ज़र्ब के बराबर होता है वर्क। ठीक है, वर्क का क्या होता है? फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासले ज़र्ब के बराबर होता है, और वर्क का यूनिट जॉल होता है। इसी तरह से अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है? एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत है। चूँकि वर्क का यूनिट जॉल है, लिहाजा जो एनर्जी है उसका यूनिट भी जॉल है। आज के लिए इतना ही। यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्क की तारीफ़ करें। तो ये है जी आपके पास वर्क की तारीफ़ यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके पास फार्मूला है वर्क का, यानी वर्क फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासले ज़रब के बराबर होता है। और इसका फार्मूला क्या है? फोर्स इंटू फोर्स की सिमत में तय करदा फासला = वर्क। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वर्क का यूनिट लिखें। तो वर्क का यूनिट है जॉल। ठीक है, वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है? जॉल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी की तारीफ़ करें। तो ये आपके पास एनर्जी की तारीफ़ है। एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत है। तो एनर्जी का यूनिट क्या है? जिस तरह वर्क का यूनिट जॉल है, इसी तरह से एनर्जी का यूनिट भी जॉल है। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।